உயிர் வணக்கம். ஒட்டுமொத்தமானவங்க எல்லாரும் तमिलनाडु की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनावों ने एक ऐसा मोड़ ला दिया है जिसकी चर्चा सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी जोरों शोरों से हो रही है। इस बार के चुनाव के नतीजों ने एक नया इतिहास रचा है क्योंकि साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम के साथ पहली बार चुनाव लड़ते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। 234 सीटों वाले इस राज्य में उनकी पार्टी ने 108 सीटों पर बढ़त बनाकर यह साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है बल्कि जनता के दिलों में उनकी एक मजबूत राजनीतिक पहचान भी बन चुकी है, खासकर युवाओं में। ये जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से कुछ स्थापित पार्टियों के बीच ही सीमित रही है, जैसे डीएमके और एआईएडीएमके। ऐसे में एक नया चेहरा और उसकी इतनी बड़ी ताकत के साथ उभरना अपने आप में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। चुनाव परिणामों के अनुसार जहां डीएमके लगभग 72 सीटों पर आगे रही, वहीं एडीएमके करीब 54 सीटों पर सिमट गई। इससे साफ हो गया कि जनता इस बार एक नई दिशा की तलाश में थी और उन्होंने थलपति विजय को उस उम्मीद के रूप में देखा। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई है। फिल्मी दुनिया से जुड़े कई बड़े कलाकारों ने विजय को बधाई दी। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा संदेश विजय देवरकोंडा का, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खास पोस्ट के जरिए विजय को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि ये एक नया दौर और नया चेहरा है जो तमिल राजनीति में देखने को मिल रहा है। उन्होंने तमिलनाडु के लोगों को भी धन्यवाद दिया और उन्होंने बड़ी संख्या में मतदान कर अपने भविष्य के लिए मजबूत फैसला लिया, ऐसा कहा। विजय देवरकोंडा का ये संदेश इसलिए भी खास है क्योंकि वो खुद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े स्टार हैं और युवाओं के बीच उनकी जबरदस्त पकड़ और लोकप्रियता है। जब उन्होंने विजय की जीत को एक नई शुरुआत बताया तो ये केवल एक बधाई संदेश नहीं था बल्कि ये उस बदलाव की ओर इशारा था जिसे लोग महसूस कर रहे हैं। उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। अगर थलपति विजय के बैकग्राउंड की बात करें तो उनका असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। वो पिछले कई दशकों से तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स, सबसे महंगे सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं। उनकी फिल्मों को न केवल तमिलनाडु में बल्कि पूरे दक्षिण भारत में और विदेशों में काफ़ी पसंद किया जाता है। उनकी फिल्मों में अक्सर सामाजिक मुद्दों, न्याय और आम आदमी की समस्याओं को दिखाया जाता है, जिससे उनकी एक ऐसी छवि बनी है जो जनता से सीधे जुड़ती है। विजय की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनका सरल और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व भी रहा। वो अक्सर अपने फैन से जुड़े रहते हैं, सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और यही वजह है कि जब उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया तो उनके फैंस और आम जनता ने इसे काफ़ी सकारात्मक रूप में लिया। तमिलगा वेत्री कड़गम की स्थापना उन्होंने हाल ही में की थी और इसका उद्देश्य एक साफ सुथरी जनता केंद्रित राजनीति को बढ़ावा देना बताया गया। पार्टी का फोकस विकास, पारदर्शिता, युवाओं को आगे लाने पर रहा। पहली बार चुनाव लड़ते हुए इतनी बड़ी सफलता हासिल करना इस बात का संकेत है कि लोगों ने उनके विजन पर भरोसा किया। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों का आना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े अभिनेता राजनीति में आए और सफल भी हुए, जैसे एमजी रामचंद्रन और जयललिता। लेकिन हर दौर में जनता की उम्मीदें अलग होती हैं। इस बार लोगों ने विजय को एक नए विकल्प के रूप में देखा है। इस चुनाव में लोगों की भागीदारी भी काफ़ी ज़्यादा रही। बड़ी संख्या में लोगों ने वोटिंग की, जिससे ये साफ हो गया कि जनता अपने भविष्य को लेकर गंभीर है। विजय देवरकोंडा ने भी अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया और कहा कि तमिलनाडु के लोगों ने अपने अधिकार का सही इस्तेमाल किया है। इस जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विजय अपने वादों पर खरे उतर पाएंगे। चुनाव जीतना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली चुनौती उसके बाद शुरू होती है। लोगों की उम्मीदें अब उनसे काफ़ी बढ़ गई हैं। उन्हें उन उम्मीदों को पूरा करना ही होगा।
फिल्म इंडस्ट्री में इस जीत को लेकर जो उत्साह देखा जा रहा है वो ये भी दिखाता है कि विजय का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्तित्व बन चुके हैं जो कई क्षेत्रों को जोड़ते हैं। उनके साथ कलाकारों का समर्थन इस बात का संकेत है कि इंडस्ट्री भी इस बदलाव को लेकर सकारात्मक है। सोशल मीडिया पर इस जीत को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। लोग इसे ऐतिहासिक और बदलाव का संकेत बता रहे हैं। कई लोग ये मान रहे हैं कि ये परिणाम केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है, जिसमें लोग पारंपरिक राजनीति से हटकर कुछ नया अपनाना चाहते हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि विजय किस तरह से अपनी सरकार को चलाते हैं और किन नीतियों को प्राथमिकता देते हैं। क्या वो अपने फिल्मी करियर की तरह ही राजनीति में भी सफल साबित होंगे, ये समय ही बताएगा। 2026 के तमिलनाडु चुनाव ने यह साबित कर दिया कि राजनीति में अब नए चेहरे, नए विचारों के लिए जगह बन चुकी है। थलपति विजय की जीत केवल एक चुनावी परिणाम नहीं है, बल्कि ये उस बदलाव की शुरुआत है जिसे लोग लंबे समय से महसूस करना चाहते थे। साउथ फिल्म इंडस्ट्री का उत्साह, सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया और जनता का समर्थन, सब कुछ मिलकर ये दिखाते हैं कि ये जीत आने वाले समय में एक नई राजनीतिक कहानी लिख सकती है। என்னோட உயிர் வணக்கம். ஒட்டுமொத்தமான உங்க எல்லாரும்